वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में EDU 411 के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे। फाइनल टर्म में जो मेन टॉपिक हैं उनको ऐड करेंगे और कुछ मैंने यहाँ पर हाईलाइट किए हुए हैं इम्पॉर्टेंट पार्ट जो प्रीवियस फाइनल टर्म में आए थे। सबक नंबर 19 है ज़ख़ीरा अल्फाज। इसमें लफ्ज़ और मायनी का जो तारुफ है वो इम्पॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में भी आता है और MCQs में भी। लफ्ज़ और मायनी का रिश्ता, इनकी आप जस्ट डेफिनेशन ही याद कर लें। अल्फाज की मुख्तलिफ सूरतें, ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है। मुफरद अल्फाज किसे कहते हैं, मुरक्कब अल्फाज किसे कहते हैं, मुहावरात और ये ज़रबुल इमसाल जो हैं, ये सारे जो हैं वो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में इंक्लूड होते हैं। इन दोनों का डिफरेंस भी पूछा जाता है 2 मार्क्स के क्वेश्चन में या 3 मार्क्स के क्वेश्चन में। मुफरद जो है वो नाम से ही जाहिर है, जो एक लफ्ज़ होता है वो मुफरद होता है। मुरक्कब नाम से जाहिर है, 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज का जो मिलना होता है, जैसे शब व रोज़। इनकी डेफिनेशन थोड़ी ऐड कर लीजिएगा। मायनी की सूरतें 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का क्वेश्चन इंक्लूड होता है। मायनी की 2 सूरतें, हकीकी मायनी और मजाजी मायनी। ज़ख़ीरा अल्फाज की अहमियत 3 मार्क्स के क्वेश्चन में इंक्लूड होता है। ज़ख़ीरा अल्फाज की इक़साम कौन सी हैं, कितनी हैं और कौन सी हैं? 2 बुनियादी इक़साम है, एक नज़री ज़ख़ीरा अल्फाज और दूसरा अमली ज़ख़ीरा अल्फाज। ये शॉर्ट क्वेश्चन में और MCQs में इंक्लूड होते हैं। इनकी जस्ट आप डेफिनेशन ही प्रिपेयर कर लें। इंतखाबी अल्फाज के अमूमी असूल जो हैं ये आपने GDB में कवर किया था। इस टॉपिक को जस्ट एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। इसको एक बार जस्ट समझना है कि इसमें बताया क्या जा रहा है। ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफे के लिए कौन सी जो सरगर्मियाँ या एक्टिविटीज़ हैं वो टीचर इंक्लूड कर सकते हैं। कुछ सजेशंस हैं, ये लेंथी जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसमें इंक्लूड किया जा सकता है। निसाब के अहदाफ क्या हो सकते हैं? अब हर जो जमात है या क्लास लेवल है उसके मुताबिक अहदाफ जो हैं निसाब के, उर्दू निसाब के, वो चेंज होते रहते हैं। अव्वल और दोम के लिए उर्दू निसाब के अहदाफ में इनका क्या इंक्लूड होता है, इसका मकसद क्या है, निसाब का कौन कौन से लेवल्स जो हैं उसमें कवर किए जाते हैं। अब हर क्लास जो है उसका लेवल अलग से होगा। जैसे कि अव्वल और दोम के जो बच्चे होते हैं वो छोटी क्लास से बिलोंग करते हैं और उनका कॉग्निटिव लेवल जो होता है वो बहुत ही कम होता है। उस हिसाब से उनको कवर किया जाता है। जब उर्दू का निसाब उनको पढ़ाया जाता है उसमें क्या है, मुशाहिदे में यानी गिरदो नवा की जो अशिया होती हैं उसके मुतालिक वो राय कायम करते हैं या मुशाहिदा करते हैं। फिर गुफ्तगू की महारत होती है, समात होती है, पढ़ने की महारत, लिखने की महारत, ये तमाम में इंक्लूड है, लेकिन इनके लेवल अलग अलग हैं। फिर अदाब माशरत, अदाब माशरत का जो टॉपिक है ये बहुत ही वसी है, हर लेवल में ये इंक्लूड है
और जिस तरह बाकी जैसे गुफ्तगू या पढ़ने की महारत में ये चेंज होता रहता है, बढ़ता रहता है लेवल, इसी तरह आदाब माशरत का भी है। आदाब माशरत का ख़ास पॉइंट आपने करना है इंक्लूड, क्योंकि ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन में इंक्लूड होता है। स्पेसिफिकली जो ग्रेड लेवल 3 यानी सोम क्लास है उसका पास्ट पेपर में भी आया था फाइनल के। तो आदाब माशरत का टॉपिक जो है इसको आप अच्छे तरीके से रीड आउट कर लीजिएगा। क्लास लेवल के हिसाब से जैसे छोटी क्लासेस हैं तो उनके लेवल में ज़रा बेसिक चीज़ें ऐड की जाती हैं, जैसे अशिया का इस्तेमाल पर कुदरत करना, हरूफ की शनाख्त होगी, समात व दराक में जस्ट लफ्ज़ मायनी सुनना, उनके मायनी समझना, ये लेवल बेसिक है जो अव्वल और दोम में ही इंक्लूड है। इसी तरह जैसे जैसे क्लासेस की जो लेवल होगी वो बढ़ती जाएगी, सेम इसी तरह इन पढ़ने की महारत में भी, लिखने की महारत में भी इस तरह ये एडवांस लेवल पे जाते जाएंगे। आदाब माशरत का टॉपिक अहम है, चाहे कोई भी ग्रेड लेवल हो, अव्वल से लेकर 8वीं जमात तक ये इंक्लूड है, और आपने इसको हर एक लेवल का जो है वो कैटेगरी बना के इसको इंक्लूड करना है, क्योंकि ये पेपर में मस्ट आता है। बेसिक में अव्वल और दोम में जैसे ये क्या माशरे के बारे में कौन कौन सी आदाब जो हैं वो सिखाए जाते हैं, जैसे बच्चे को सलाम करने की आदत हो जाएगी, कमरे में आते वक्त इजाज़त लेने का शुरू मिल जाएगा, तमाम चीज़ें बेसिक जो हैं वो यहाँ पर सिखाई जाती हैं। फिर इसी तरह जमात सोम का निसाब है, उसके अहदाफ में भी तमाम चीज़ें ये इंक्लूड हैं, बट इनके जो लेवल होंगे वो बढ़ते जाएंगे, बेसिक से एडवांस की तरफ ये मूव करेंगे। समात का दराक जैसे किसी बात को सुनकर उसका तज्जिया कर सकेंगे, किसी आम मौजू पर अपने ख्यालात में तरतीब को मलहूज़ रखेंगे, सही और गलत तलफ़ुज़ में इम्तियाज़ कर सकेंगे, ये थोड़ा एडवांस लेवल है। जैसे जैसे क्लास लेवल बढ़ता जाएगा इनकी जो यहाँ पर पढ़ने की महारतें या लिखने की महारतें हैं ये भी आगे इसी तरह एडवांस होती जाएंगी। हर क्लास लेवल के हिसाब से इसका लेवल बढ़ता जाएगा। आदाब माशरत क्लास होम का इंक्लूड हुआ था, इसको पढ़ लीजिएगा। मैं प्रेफर करूँगी कि आप जो हैं तमाम जो लेवल हैं उनमें डिफरेंस भी पढ़ लेंगे, और उसके साथ साथ इनके आपको पता चलेगा कि लेवल जब बढ़ते जाते हैं तो एडवांस जब होते हैं, बेसिक से एडवांस तो हर क्लास के हिसाब से भी पूछा जा सकता है। तो बेसिक मकसद क्या आदाब माशरत होता क्या है, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में इंक्लूड हो सकता है। ये जो अहदाफ वाला पोर्शन है जो अव्वल से लेकर 8 जमात तक जो भी आ रहा है ये इम्पोर्टेंट है। ये 2 मार्क्स 3 मार्क्स के क्वेश्चन इंक्लूड होते हैं। हो सकता है वो पूछ लें जमात 5 के जो उर्दू निसाब के अहदाफ हैं वो क्या हैं, तो या लिखने की महारत पूछ सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक क्लास का। तो ये जो टॉपिक आ रहे हैं ये इम्पोर्टेंट हैं। अब यहाँ से 6ठी से 8वीं जमात के लिए यहाँ अहदाफ में यहाँ पे अमूमी इनके मकासद ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन में इंक्लूड हो सकते हैं। फिर इस तरह ये जब एडवांस लेवल पे आ गया है 6ठी से लेकर 8वीं जमात ये लेवल हाई है, तो इसमें तफ़हीम नसर भी आती है, फिर तफ़हीम शेर भी आता है। तो ये 6ठी से 8वीं जमात है। इनके लेवल जैसे ही एडवांस तक जाते हैं तो इनका जो अहदाफ होता है उसका ग्राफ भी एडवांस होता जाता है। सबक की तैयारी जो है इसको सबक की मनसूबाबंदी जो भी इसको कहते हैं। सबक की तैयारी बेसिकली लेसन प्लानिंग को बोलते हैं। लेसन प्लान कैसे किया जाता है इसकी ये डेफिनेशन इंक्लूड हो जाएगी। सबक की तैयारी की अहमियत,
यानी लेसन प्लानिंग क्यों किया जाता है। 3 मार्क्स 5 मार्क्स ये इंक्लूड हो सकते हैं। अमूमी असूल, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। फाइनल टर्म में सबक की तैयारी के अमूमी असूल जो हैं ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, इसको भी प्रिपेयर कर लें। हार्वर्ड के तदरीसी इक़दामात, ये शॉर्ट में भी आया था और 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आया था। तो हार्वर्ड के जो तदरीसी इक़दामात हैं वो कितने हैं, 5 हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है इसको इंक्लूड करिएगा। इसमें कौन कौन से पूछ सकते हैं इसके इक़दामात थे, जैसे इसकी तैयारी है, पेशकश है, तोज़ीर और तशरीह, अमूमियत या तमीम और इतलाक़ व आदा। आप डिटेल में इनको अगर याद नहीं कर सकते तो आप इनकी जस्ट थोड़ी वो डेफिनेशन जो है वो इंक्लूड कर लीजिएगा। तोज़ीह व तशरीह क्या होता है, अमूमियत या तमीम क्या है, इतलाक़ व आदा किसे कहते हैं, इनकी डेफिनेशन और जो उसका वर्क है उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। पेशगी तैयारी किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन। आधा कितनी तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में इंक्लूड हो सकता है। ज़ोकी या इस्तेहसानी इसबाक, इसकी डेफिनेशन इंक्लूड कर लीजिएगा। किसी भी सबक के लिए लेसन प्लानिंग जो होती है उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं वो इसमें है। जैसे पहले पेशगी तैयारी। पेशगी तैयारी क्या होती है, अभी सबक की तदरीस शुरू नहीं होती, पढ़ाने के लिए फ़िज़ा हमवार की जाती है, बच्चों को यानी रेडी किया जाता है। ये पहला मरहला होता है। अब ये मरहले जो हैं ये इनके बारे में पूछा जा सकता है, ये कौन से नंबर का है या इसमें मरहले में कौन सा नंबर आता है, अव्वल है, 100 में, 2 में। ये जो शॉर्ट होते हैं क्वेश्चन आंसर या MCQs उसमें पूछते हैं। महारती या मशकी असबाक की तैयारी, उनकी डेफिनेशन। तालीमी जायज़ा या फिर पैमाइश, डेफिनेशन इनकी इंक्लूड करें। तालीमी जायज़ा किसे कहते हैं। कमियती जांच ये क्या है। कैफियती जांच का मतलब क्या है, ये दोनों इंक्लूड हैं। तालीमी जायज़ा यानी कमियती और कैफियती दोनों हवालों से मुतल्लिमीन की कारकर्दगी जांचने का अमल है। कमियती जांच से मुराद यानी नंबरिंग, कितने नंबर उसने अचीव किए है, और कैफियती कैफियत से निकला है, उसके बिहेवियर को देखा जाएगा, परखा जाएगा, तो ये इस चीज़ को कैफियती कहते हैं। तालीमी जायज़ा की जो अहमियत है वो इंक्लूड हो जाता है 3 मार्क्स में। तालीमी जायज़ा के मकासद ये 5 मार्क्स में इंक्लूड है, लास्ट टाइम भी आया था। मजमूनी या मौजूई तरीका इम्तहान जो है इसकी डेफिनेशन इंक्लूड कर लीजिए, इसको समझ लीजिएगा ये है क्या। कदरी जांच किसे कहते हैं, डेफिनेशन इसकी भी पढ़ लीजिएगा। जायज़ा और पैमाइश की मुख्तलिफ सूरतें कौन कौन सी हैं। मारूजी जांच की आगे 5 इकसाम है, 3 मार्क्स में भी इंक्लूड है, 5 मार्क्स में भी इंक्लूड है ये टॉपिक। दूसरी किस्म है ज़बानी जांच, यानी जस्ट ज़ुबानी तौर पर उनको परखा जाता है, पूछा जाता है, कुछ सवाल किए जाते हैं। फिर पढ़ाई की जांच यानी किरत वगैरह करवाई जाती है, जैसे कोई पैराग्राफ है वो पढ़ाया जाता है तो उनके पढ़ने की एक जांच की जाती है, पढ़ने में कैसे हैं।
लिखाई की जांच, ये तमाम सूरतें हैं पैमाइश की, तालीमी जायज़ा और पैमाइश की ये मुख्तलिफ सूरतें हैं। पढ़ाई की जांच, लिखाई की जांच, ये इनके नाम से ही ज़ाहिर होता है। लिखाई की है तो लिखने से होगा, पढ़ाई की है तो पढ़ने की। ज़ुबानी जो है वो किरत होगा। तहसीली जांच से मुराद मारूज़ी जांच की वो सूरत जिसमें पर्चा हल करवाकर मुतल्लमीन की मुख्तलिफ सलाहियतों को परखा जाता है। फिर आगे नेक्स्ट तहसीली जांच में तैयारी के मराहिल क्या हैं। तहसीली जांच में कौन कौन से मटेरियल ऐड कर सकते हैं, यानी उसकी सूरतें जो हैं, अज्जा। सही गलत हो सकता है, यानी ट्रू फॉल्स। कसीरुल इंतखाबी MCQs हो जाते हैं। ममासल मद यानी मैच तो कॉलम जो है वो इंक्लूड होते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स हो सकती हैं। अब ये जायज़ा और पैमाइश एतबार के साख्त के एतबार से सवालात हो सकते हैं। सवालात की डेफिनेशन, सवालात क्या होते हैं। इंटरव्यू का जो टॉपिक है ये 5 मार्क्स में इंक्लूड होता है और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आजमाइशी सूरत का। इंटरव्यू पे डिटेल नोट पूछी जाती है कि लिखें, तो ये वाला टॉपिक आपने, और साथ में बहस व मुबाहिसा जो है, ये 2 टॉपिक आपने मस्ट इनकी तैयारी करनी है। मश्क क्या होता है, यानी कोई मश्क के लफ्ज़ी मायने किसी काम को बार बार करना, दोहराना है। ये डेफिनेशन या अहमियत इनकी इंक्लूड कर लें। क्लास टेस्ट क्या होता है, मजमूनी आजमाइश। मजमून से लिखा यानी डिटेल में बताना पड़ता है, तो ये इसके तफसीली जवाब दरकार होता है। मियारी टेस्ट, इसकी डेफिनेशन इंक्लूड कर लें और इनके कितने पहलू हैं, 2 पहलू हैं, कौन कौन से, ये 2 मार्क्स में इंक्लूड हो सकता है। इनकी बेसिकली आप डेफिनेशन याद कर लें, ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा। आप ये नहीं कि एज इट इज़ जो इन्होंने लिखा हुआ है वही बता दें, उनको अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं। फिर आगे ये अहम पॉइंट है इसका, जायज़ा पैमाइश का जो है बाएतबार मुद्दत, यानी मुद्दत के एतबार से जायज़ा पैमाइश जो है उसके बारे में बताना है। मुद्दत यानी टाइम पीरियड के बारे में पूछा गया है। पहला है रोज़ाना जायज़ा, यानी डेली बेसिस पे जो टेस्ट वगैरह लिए जाते हैं। रोज़ाना जायज़ा की सूरतें हो सकती हैं दौरान सबक या सबक के अख्ताम पर। ये तफवीज़ कार या अमुख्ता, ये वाला MCQs में भी आया था। नेक्स्ट, पहला रोज़ाना होता है, फिर हफ्तावार यानी वीकली टेस्ट होगा, फिर माहाना यानी मंथली बेसिस पे होगा। इनकी जस्ट आप डेफिनेशन ही एक बार रीड आउट कर लेंगे, आपको समझ आ जाएगी। सेमाई यानी 3 मंथ जो हैं, 3 मंथ के बाद में जो एग्ज़ाम होते हैं, टेस्ट होते हैं। शशमाही 6 माह होते हैं। और फिर सालाना जायज़ा से वो होता है कि साल के एंड पे लिए जाते हैं। इनकी डेफिनेशन और थोड़ा बहुत इनका पढ़ लीजिएगा ताकि ये आपको समझ में भी आ जाए। डेफिनेशन बेसिक फोकस आपका होना चाहिए इनकी डेफिनेशन पे। डेफिनेशन आपको समझ आ गई, आपने पढ़ ली, तो डिटेल आप अगर तो ये 2 में आते हैं तो आप एज इट इज़ डेफिनेशन ऐड कर दें, और अगर ये लॉन्ग में आते हैं तो आप इजीली इसको अपने अल्फाज में बयान कर सकते हैं। जस्ट फोकस ऑन देयर डेफिनेशंस। सालाना जायज़ा की जो 2 सूरतें हैं, ये 5 मार्क्स में इंक्लूड हुआ था। पर्चा की तैयारी, मंसूबाबंदी क्या है, इसकी डेफिनेशन, और ये इसका तयन जो है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा।
बेसिकली इम्तिहान की तैयारी में जो जो चीज़ें दरकार होती हैं, पहलू जो हैं उनके, वो बताने हैं। इजाफ़ी मुतालिया, ये टॉपिक आपने जस्ट एक बार पढ़ना, आपको समझ आएगा। इजाफ़ी मुतालिया जो तालीम के या निसाबी अमल के अलावा जो आप रीड आउट करते हैं या को करिकुलर एक्टिविटीज़ में जस्ट मालूमात के इजाफे के लिए आप जो पढ़ते हैं, वो इजाफ़ी मुतालिया होता है। ये इजाफ़ी मुतालिया और मुतालिया में जो डिफरेंस होता है ये पूछा जाता है। मकसद क्या हो सकते हैं, एक बार पढ़ लीजिएगा ये टॉपिक। मुतालिया की मुख्तलिफ सूरतें, ये अहम पॉइंट है। इसकी दो सूरतें हैं, एक होता है गहरा मुतालिया और दूसरा होता है सरसरी मुतालिया। गहरा मुतालिया ये होता है जब आप कुछ पढ़ते हैं तो उसको डीपली उनके मायने को भी समझते हैं, गहरा मुतालिया होता है। और जो सरसरी सा मुतालिया होता है वो जस्ट आप जैसे किसी न्यूज़पेपर को पढ़ के आपने हेडिंग जो है उसकी डिटेल जानी, बस ये सरसरी मुतालिया होता है। इनकी डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। सूरतें पूछ सकते हैं तो आप वो बस याद कर लीजिएगा इनकी डेफिनेशन। मुबासी तरीका क्या है, डेफिनेशन। कुतुब खाना, ये इसकी डिटेल पूछी जाती है। कुतुब खाना ये लाइब्रेरी को बोलते हैं, उसके बारे में लाइब्रेरी क्या है या उसके दर्ज झैल अमूर जो मद्देनज़र रखने चाहिए, एक बार पढ़ लीजिएगा इसको भी। हम निसाबी सरगर्मियाँ, हम निसाबी जैसे निसाब से मुतल्लिक ही होती हैं। जैसे तहरीरी मुकाबला जात में क्या होता है, लिखाई की महारत देखी जाती है, उसकी कितनी सूरतें हो सकती हैं। खुश नवीसी हो सकती है, मजमून नवीसी, कहानी नवीसी या तस्वीरी अंशा के मुकाबले। इनके मकासद इंक्लूड हैं मुबाहिसा और तकरीर। मुबाहिसा की डेफिनेशन इंक्लूड कर लें। बेसिकली इन सब की आपने डेफिनेशन याद कर लेनी है, ताकि आपको समझ आ जाएगा। बैतबाजी यानी अशार के ज़रिए जवाब देना बैतबाजी होती है। ये शॉर्ट जो क्वेश्चन आंसर होते हैं और साथ MCQs उनमें ये इंक्लूडेड होते हैं। नकाली या ड्रामा, ये MCQs में आता है। तालीमी सैर से मुराद वो सरगर्मी जिसके तहत हसूल इल्म की गर्ज से बच्चों को मुख्तलिफ जगहों पर ले जाया जाता है, ये MCQs में इंक्लूड होता है। तालीमी सैर की मुख्तलिफ सूरतें हैं, MCQs में भी आ जाता है ये, और 3 मार्क्स के क्वेश्चन में भी इंक्लूड होता है। मुअल्लम के औसाफ, टीचर जो हैं उनके औसाफ पूछे जाते हैं, उनकी क्वालिटीज़। खुश ख्वानी, उर्दू ज़ुबान से वाकफियत, ये टॉपिक 5 मार्क्स के क्वेश्चन में इंक्लूड होता है। यानी मुअल्लम के उर्दू अदाब से वाकफियत पर डिटेल नोट लिखें, तो ये इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, 5 मार्क्स से क्वेश्चन में इंक्लूड होता है। ये जो खूबियाँ हैं मुअल्लम की, एक बार इनके नाम पढ़ लीजिएगा और इनके नाम में ही आपको इनकी थोड़ी बहुत डेफिनेशन जो है वो पता चल जाएगी क्या है। इसको फिर अगर पढ़ लेंगे तो उसके बाद आप ख़ुद ही अपने अल्फाज में इसको बयान कर सकते हैं। तंदुरुस्त व तवाना, ये सारी खूबियाँ हैं जो मुअल्लम की हों। ज़हनी और नफ्सियाती पुख्तगी क्या है, ये 2 मार्क्स में भी इंक्लूड होता है, 3 मार्क्स में भी इंक्लूड होता है टॉपिक। नसरी असबाक की तैयारी, अब नसरी असबाक जो हैं उनमें बेसिकली लेसन प्लानिंग कैसे की जाती है। आपने जैसे इसका पैटर्न, इसका जो फॉर्मेट है उसको जहन में रखना है। जैसे मजमून हो गया, टॉप पे आता है। अगर आपने लेसन प्लानिंग की है उर्दू की, तो ये आपके लिए इजी होगा। जस्ट बेसिकली आपने मेन टॉपिक जो हैं वो इनको आपने ज़हनशीन करना है। पहला आएगा मजमून, मजमून कौन सा है, उर्दू तारीख़, सबक का उन्वान क्या है,
फिर इसके तैयारी के मराहिल, इस तैयारी के मराहिल में पेशगी तैयारी यानी मकासद का तयन करना है, ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफ़ा, पढ़ने की महारत पर अबूर, ये यहाँ पर हो सकते हैं अमूमी मकासद भी और ख़ुसूसी मकासद भी, दो बेसिकली इसकी कैटेगरीज होती हैं। आपने जस्ट ये फॉर्मेट फॉलो करना है। ये लास्ट टाइम भी आया था कि किसी एक नर्सरी सबक या एक टॉपिक का आपने जो है वो लेसन प्लान बनाना है। तो लेसन प्लान बनाने के लिए आप एज इट इज़ जस्ट आप इसके बेसिक जो फॉर्मेट है उसको समझ लें, यानी ये एलिमेंट इसमें इंक्लूड होते हैं और इसमें ऐड क्या करते हैं, जस्ट इस फॉर्मेट को ही आपने ज़हनशीन करना है। फिर यहाँ पर मकासद का तयन है, आदाब माशरे से आगाही, फिर साबिक़ा मालूमात का इल्म यानी उनका जो प्रीवियस नॉलेज होता है उसको जांचा जाता है टॉपिक से रिलेटेड, यानी उसके सवालात किए जाते हैं। फिर पेशकश, फिर सबक का आगाज़ होता है, जैसे सबक की तकसीम यानी उनको पैराग्राफ में डिवाइड किया जाता है। फिर उसके बाद मरहला किरत यानी मुअल्लिम किरत करता है। इस बात का ध्यान रखना क्लास लेवल के हिसाब से ये जो लेसन प्लानिंग है वो बेसिक से एडवांस होती है। जितनी छोटी क्लास होगी उतना बेसिक लेवल का लेसन प्लान होगा, और जितनी एडवांस यानी ग्रेड 5 to 6 आएगा उतनी एडवांस लेवल की लेसन प्लानिंग होगी। अब ये जमात सोम का लास्ट टाइम आया था 5 मार्क्स का। जमात सोम का जो आपने नर्सरी इसबाक का टॉपिक जो भी है उस पर लेसन प्लान बनाने हैं। तो जस्ट आप इसका फॉर्मेट फॉलो करें, बाकी इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आप ये बाकी क्लासेस के जो लेसन प्लान लेवल हैं ये एक बार देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे मश्को आधा आ गया, फिर उसके बाद मुख्तसर मश्की सवालात वगैरह जो भी ऐड हुआ है, ये देखें नर्सरी पंजम लेवल का जो होगा इसमें ये यहाँ पे मकासद का तयन चेंज हो गया है, एडवांस लेवल पे आ गया है। अब यहाँ पे अल्फाज के मायने वगैरह ऐड हो गए हैं, एलिमेंट इसमें आ गया, मश्को आधा वगैरह डिफरेंट लेवल इनके एडवांस होते गए। जैसे इनके पैटर्न आपने देखने हैं, इनका एक फॉर्मेट जो है हर क्लास लेवल के हिसाब से बढ़ता जा रहा है, आपने बस वही उस पर भी नज़र रखनी है। इसी तरह ये जो शेरी इसबाक होते हैं उनका लेसन प्लान कैसे बनता है, ये जमात अव्वल का ईच लेवल पे जाके ये एडवांस होता जाएगा। शेर का और नसर का, शेर अलग से होता है जिसमें शेर व शायरी होती है, उसकी लेसन प्लानिंग अलग होती है, और जब एडवांस लेवल पे जाता है तो शेर व शायरी का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है। आपने जैसे इस पैटर्न को फॉलो करना है, जैसे मजमून, तारीख, सबक का उन्वान आता है, फिर तारीखी मराहिल, ये जस्ट फॉर्मेट आपने फॉलो करना है। और हर एक क्लास लेवल का आप देख लें क्या क्या चेंजिंग इसमें आ रही हैं, बस उसको ज़हनशीन कर रहे हैं। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।